हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम WS फैमिली वर्ड के बारे में बात करेंगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को देख लिया है और हमारे 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे हमने पहले टाइप्स इंट्रोगेटिव देख लिया है, आज हमारे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव को देखना है हमें। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप क्या होता है, वो क्या से शुरू होता है। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, ये क्या से शुरू होता है। क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम घर जाते हो। ठीक है, क्या तुम खाना खाते हो, तो इसका मतलब जो ये वर्ड शुरू होगा वह इसमें क्या जो है पहले आएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या पहले आएगा। एंड जो WH से शुरू होता है उसमें क्या जो है सेंटेंस के बीच में आएगा। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। ठीक है, फिर हम चलिए अब एक्सरसाइज करके देखते हैं कि WH फैमिली कितने होते हैं, हम इनका अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं, देखिए इन्हीं के माध्यम से एक्सरसाइज करके हम देखते हैं कि हम इनका यूज कैसे करेंगे अपने सेंटेंस में। जैसे है पहला, तुम क्या खाते हो। पहला क्या है, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। पहला सेंटेंस है तुम क्या खाते हो। अब देखो यहाँ पर क्या जो है बीच में आ गया, क्या जो है बीच में आ गया। ठीक है, और इसके इंग्लिश क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। और मैंने 2 दिन से बता रही हूँ क्या बोलते हैं, डू या डस्ट का यूज प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस्ट का यूज होगा। मैंने इसे पिछली वीडियो में बताया है, जिसको कन्फ्यूज़न हो वो जाकर उसे देख ले। ठीक है, अब यहाँ पर तुम क्या है, तुम प्लूरल है सिंगुलर है, तुम प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डू का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, डू का। पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, यू प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से यहाँ डू आएगा। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। एंड सेकेंड है वह क्या पढ़ती है। जैसे आप किसी से पूछो वह क्या पढ़ती है, स्कूल तो डेली जाती है बट पढ़ती क्या है, वह क्या पढ़ती है, तो आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। पहले आप क्या की इंग्लिश लिखेंगे, क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। वह प्लूरल है या सिंगुलर है, वह प्लूरल है सिंगुलर है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज करेंगे। सी पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, व्हाट डज सी स्टडी, क्या वह क्या पढ़ती है। एंड थर्ड है वे क्यों खेलते हैं, वे क्यों खेलते हैं। ठीक है, वे क्यों खेलते हैं, क्यों की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, वाई। मैंने शायद लास्ट वाली वीडियो में बताया है इन सब के वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, आप सब लोग वहाँ से देख लीजिएगा तो एक्सरसाइज करिएगा। अब वे प्लूरल है या सिंगुलर है, वे प्लूरल सब्जेक्ट है सिंगुलर, वे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या यूज हुआ है, डू। सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का यूज होगा। प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर। ठीक है, मोस्टली तो इसका यूज, क्या का यूज क्वेश्चन करने के लिए होता है। किसी से आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्या का यूज करते, तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। ठीक है, एंड क्यों का यूज ज़्यादातर तो कारण या रीज़न बताने के लिए हम क्यों का यूज करते हैं।
जैसे तुम क्यों रोते हो, तुम रो रहे हो, कोई पहुंच गया पूछे तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों बात नहीं करते, तुम क्यों हंसते हो इतना। इसलिए क्यों का यूज कारण बताने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। एक मिनट सॉरी चल नहीं रहा है, चल गया। तुम कहाँ रहते हो, आप इंग्लिश में जैसे किसी से भी पूछ रहे हो आप कहाँ रहते हैं, जैसे उसने बोला मैं मुंबई में रहता, तो आप पूछ सकते हो मुंबई में आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर किसकी इंग्लिश लिखी जाए, WS फैमिली मेम्बर की। इसे WS फैमिली मेम्बर्स क्यों कहा जाता है, इसे WS फैमिली मेम्बर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके देखिए सभी जो वर्ड हैं, सभी जो पहला लेटर है वह सभी W से ही शुरू हुआ। जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, ये सब W से ही शुरू हुए हैं, इसलिए इन्हें हम WS फैमिली वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ देखते हैं तुम कहाँ रहते हो, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, एंड तुम प्लूरल है सिंगुलर है, तुम प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू का यूज होता है। वेयर डू यू लिव, रहने की इंग्लिश क्या होगी, लिव। ठीक है, एंड नेक्स्ट वह कहाँ जाता है, कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे हम इसमें वेयर, एंड वह सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ डस का यूज होगा। उसके बाद ही, वह की इंग्लिश ही, जाने की इंग्लिश गो। नेक्स्ट है वे कहाँ खेलते हैं, पहले वेयर की इंग्लिश वेयर, एंड वे प्लूरल है सिंगुलर, वो हमारा प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से हम डू का यूज करेंगे। डू दे प्ले, वे कहाँ खेलते हैं। आई होप आप सब लोगों के समझ में आ रहा होगा। ये सारी बातें आप सब लोगों को समझ में आ रही होंगी। यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो हम आगे बताते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो मतलब क्या है इसका फिर। एंड नेक्स्ट आता है, अब ये तुम अपनी किताबें कहाँ रखते हो, तुम अपनी किताबें कहाँ रखते हो भाई, चूहे काटते हैं, उसे अच्छी जगह रखो। ऐसे कोई बोल दे तुम अपनी बुक कहाँ रखते हो, स्कूल में गए टीचर ने बुक मांगी आपकी, बोले सोहन मोहन जो भी नाम है अपनी बुक, तो आप दिए, बोले ये कहाँ रखे हो, फटी हुई है, थोड़ी चूहे काट दिए, तो उसने आपसे ये बोलेंगे तुम अपनी किताब कहाँ रखते हो, तो आप अपने आप से रिप्लाई कीजिए मैं अपनी बुक अलमारी में रखता हूँ या कहीं भी रखता हूँ। ठीक है, तो आपको यदि आपको स्पीकिंग सीखना है तो सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप जैसे तुम अपनी किताब कहाँ रखते हो, अपने आप से ही बोलो मैं अपनी किताब यहाँ रखता हूँ, वहाँ रखता हूँ, जहाँ भी रखो आप उसको इंग्लिश में खुद ही रिप्लाई करो। ठीक है, जैसे तुम अपनी किताब कहाँ रखते हो, कहाँ की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे वेयर, वेयर, एंड तुम प्लूरल है सिंगुलर, तुम प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू, यू, रखने की इंग्लिश कीप योर बुक। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वह कहाँ काम करती है, वेयर डच सी, कहाँ की इंग्लिश वेयर, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच का यूज होगा, लड़की है, सी का यूज हुआ है, काम करने की इंग्लिश वर्क होगी। ठीक है, आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है ये। अब आते हैं इसमें हम कब, इसमें ये है WS फैमिली मेम्बर, कब, क्या है, कब है इसमें।
कब है। कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। कब की इंग्लिश व्हेन, कब या जब। अब एक्सरसाइज करते हैं हम इसके। तुम कब जागते हो, व्हेन डू यू वेक अप। पहले हम कब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हेन। तुम प्लूरल है, सिंगुलर, तुम प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगेगा डू, यू वेक अप, तुम कब जागते हो। एंड सेकंड है वह स्कूल कब जाता है। पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, वह सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम डस का यूज़ करेंगे। लड़का है तो ही का यूज करेंगे। जाने की गो, स्कूल टू, गो टू स्कूल। वे क्रिकेट कब खेलते हैं, तो यहाँ वैसे है, पहले व्हेन का कब की इंग्लिश लिखिए, फिर वे प्लूरल है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर वर्ब लगाइए, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये आएगी कैसे, बिना प्रैक्टिस के ये सब नहीं आएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डू, दे प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग डू लगा है। खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, एंड क्रिकेट क्रिकेट। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आप सब लोग को इस वीडियो से हेल्प मिले। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखें, यदि आपके लिए वीडियो यूज़फुल होती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे से काम करें।